हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो x प्लस 4 है इसको t लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट x प्लस 4 इक्वल t। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, t माइनस 4। अभी इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा dt। इतना क्लियर है। इन दोनों को हम लोग क्वेश्चन में अपना पुट कर देते हैं। तो I इक्वल इंटीग्रेशन x की जगह हम लोग ये देखो, ये x लिखा हुआ है, इस x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, t माइनस 4। ठीक है, और अंडर रूट x प्लस 4 है, तो अंडर रूट x प्लस 4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रूट t, क्योंकि x प्लस 4 को हम लोगों ने क्या माना है, t। और dx की जगह क्या निकल के आया हमारा dt। इतना क्लियर है। अब देखो I इक्वल क्या करना है, अब हमें इनका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो इस रूट t को इन दोनों के साथ लिखेंगे। तो देखो t बाय रूट टी माइनस 4 बाय रूट टी। इतना क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से लिखती हूँ सही से। देखो इंटीग्रेशन t बाय रूट टी, इस रूट टी को नीचे वाले को मैंने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। क्लियर। और ये आ गया हमारा dt। ठीक है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ रूट टी, ऊपर t की पावर 1/2 माइनस, और इधर पे क्या बचेगा, 4 t की पावर माइनस 1/2, यही बचेगा। ठीक है, और ये आ गया हमारा dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 4। ठीक है, और इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और एक आ जाएगा कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, अब हम लोग इसको सही से लिखेंगे रीअरेंज करके, तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2। और देखो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 को लिख सकते हैं t इंटू टी की पावर 1/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है तो 1 + 1/2 वापस से 3/2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 8। ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, उस 1 को हमें लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, 4 2 = 8, और t की पावर 1/2। एक चीज़ और देखना, हमें क्योंकि कॉमन लेना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने t की पावर 3/2 को इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे भी t की पावर 1/2 आ रहा है, इधर भी t की पावर 1/2 आ रहा है, तो हम लोग t की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इधर 2 आ रहा है और इस 8 में भी क्या आता है, 2 आता है, 4 × 2 है ना, तो इधर से हमारा 2 कॉमन आ रहा है। अब एक चीज़ और, ये 3 बच रहा है, इसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ 4 × ठीक है। अब देखो ये जो नीचे 3 है ना, इसके पास 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 3/3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया प्लस c। ठीक है, अच्छे से देखो ये वाला स्टेप। I इक्वल, अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया, नीचे इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो एक तो 3 कॉमन आ गया, इधर भी t की पावर 1/2 है, इधर भी t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, सिर्फ ये t बचा है, -4 बचा है, और ये वाला 3 बचा है ऊपर वाला, तो हमारे पास बचा है इधर t - 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 प्लस c। ठीक है, एक बार वीडियो की जो स्पीड है, प्लेबैक स्पीड, उसको स्लो करके ये वाला स्टेप फिर से देख लेना।
फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखो तो I इक्वल, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की क्या वैल्यू है, t इक्वल क्या था, t इक्वल था ये, t इक्वल था x प्लस 4। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हमें x प्लस 4 लिख देना है। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट x प्लस 4 हो जाएगा, और इधर भी x प्लस 4 हो जाएगा, और ये -12 एज इट इज प्लस c। I इक्वल हो जाएगा 2/3 अंडर रूट x प्लस 4, और इधर जाएगा x प्लस 4 -12, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 है ना, तो हो जाएगा माइनस का 8 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है, मैं इसको फिर से समझा दूंगी दूसरी वीडियो में। ठीक है, देखो इस सॉल्यूशन का अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग किसे लेट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग किसे टी लेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में x क्यूब माइनस 1 की जगह क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। ठीक है, इधर से हम लोग x क्यूब की वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी आएगी, t प्लस 1। इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल dt, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो I इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 को हमने t लेट करा, तो t का t पावर 1/3 को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। अभी देखो जो ये x की पावर 5 है, इस x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, देखो जो ये x की पावर 5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो मैं ये एक स्टेप कर ही देती हूँ। देखो I इक्वल इंटीग्रेशन, अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसे तोड़ के लिख दूँ, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो I इक्वल हो जाएगा, अब इधर देखो एक्स क्यूब माइनस 1 को तो हमने t लेट करा है, तो इसकी जगह t लिख देंगे, पावर 1/3 एज इट इज। एक्स क्यूब की वैल्यू देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या निकाली है, t प्लस 1, और एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/3। ये जो 3 ऊपर है इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt/3। इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसका हमें क्या करना है, इस t की पावर 1/3 का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो अपॉन में 3 है इसको बाहर लिख देते हैं, इस t की पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t की पावर 4/3 प्लस t की पावर कितना 1/3 dt। ठीक है, अब कर दो इनका इंटीग्रेशन, तो t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 1/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 और हो गया प्लस c। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो और क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, इन्हें ठीक से लिखना है, रीअरेंज करना है और t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो कर देते हैं, इस 1/3 का भी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर पे देखो ये 1/3 ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा 3/7 t की पावर 7/3 प्लस ये वाला 1/3 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/3 पहले से, और ये 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और t की पावर 4/3 प्लस c। इतना समझ में आ गया। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, इतना क्लियर। i इक्वल हो जाएगा 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस c। अब कुछ नहीं करना है, अब t की वैल्यू पुट कर देनी है हमें। तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल t की वैल्यू थी क्या, t की वैल्यू थी हमारी x³ -1। t की वैल्यू क्या थी, x³ -1। तो t की जगह हमें पुट करना है 1/7 x³ -1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 की पावर 4/3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 2 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक बाय।